किशोर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए अभी बेली मकरी गांव तक पहुंच चुके हैं। ये उसका चौराहा का इलाका आता है। देख सकते हैं, कैमरा पर्सन से कहेंगे थोड़ा जूम करके दिखाने की कोशिश की जाए। हालांकि अभी अंधेरा हो गया है। शाम 6 बजे इतनी तादाद में गांव से निकलकर लोग प्रशांत किशोर की स्वागत के लिए, अभिनंदन के लिए इस चौक पर मौजूद हैं। आपको बता दें, अभी जिस रास्ते से प्रशांत किशोर आ रहे हैं उस रास्ते की खास्ता हालत भी हम आगे आपको दिखाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे। लेकिन उससे पहले जरा जान लीजिए कि क्या क्या हुआ है। दरअसल रामनगर में कल बाइक रैली के साथ रामनगर वासियों ने प्रशांत किशोर का रात 9 बजे अभिनंदन किया। उस अभिनंदन का जो तस्वीरें थी वो अपने आप में एक इतिहास बयां कर रही थी। आपको बता दें कि जब से पदयात्रा पर प्रशांत किशोर निकले हैं, बिहार का हर एक वर्ग, चाहे वो युवा हो या फिर वृद्ध, चाहे वो महिला हो या फिर बच्चे, एक नई उम्मीद से इस यात्रा में शामिल होना चाहते हैं। उम्मीद बिहार में परिवर्तन का, उम्मीद बिहार को बेहतर बनाने का, उम्मीद बिहार की सोच को बदलने का, सामाजिक स्तर पर बेहतर करने का। इसके साथ ही पदयात्रा का आज जैसे ही आगाज हुआ, वहां से लाइव कार्यक्रम जनसुराज टीवी के माध्यम से हम आप तक दिखाते रहे हैं, पहुंचाते रहे हैं। जिस तरीके से रामनगर की खास्ता हालत को हमने दिखाया, टूटी फूटी सड़कों के साथ विधि व्यवस्थाओं में बदलाव की बात जनता करने लगी है। जनता को लगता है कि जनसुराज से एक नया विकल्प उनके सामने मिलेगा। ऐसा लगता है मानिए जनसुराज एक जनता की उम्मीदों पर खरा उतर सकती है। इसलिए लगातार जनसुराज से जुड़ने की कवायद जारी है। एक बार फिर यहाँ पर अगर कहेंगे तो देखिए कैसे चेहरे यहाँ पर अभी आपको नजर आ रहे होंगे। इन चेहरों को देख करके ऐसा लग रहा होगा आपको कि इन चेहरों से बात करने वाला कोई अभी तक हुआ नहीं है। ना कोई नेता इनसे बात करने आता है, ना इनकी कोई सुनता है, ना कोई ये देखने आता है कि ये कौन सी परिस्थिति में रहते हैं, किन हालातों में रहते हैं, इनके बच्चे किन स्कूलों में पढ़ने जाते हैं, इनका इलाज कहाँ होता है, ये कैसे रास्ते से गुजरते हैं, ये किन विकास की धाराओं से अछूत रह गए हैं, जिसका अभी सरकार के पास समाधान नहीं है। अभी जिस प्रकार की हम आपसे जुड़ने की बातें कर रहे थे, दिखाने की बातें कर रहे थे, लगातार तमाम ये बातें हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं। पीछे प्रशांत किशोर का आगमन हो चुका है। देख सकते हैं किस प्रकार से प्रशांत किशोर के आगमन में लगातार लोग अभिनंदन में यहाँ पर स्वागत के लिए तैयार हैं और किस तरीके से लोग उत्साहित यहाँ पर नजर आ रहे हैं। माफ कीजिए, दरअसल देर शाम 6 बजे का यह नजारा है। प्रशांत किशोर को लेकर के स्वागत में लोग वहां पर आपको खड़े नजर आएंगे। झंडे और नारे के साथ प्रशांत किशोर का यहाँ पर आगमन, और इस आगमन के बीच में यहाँ पर प्रशांत किशोर कुछ वक्त के लिए रुकेंगे और लोगों को संबोधित करेंगे, अपनी बातें रखेंगे और इनके हालात पर चर्चा करेंगे। ये वो आपको युवा पीढ़ी आपको आगे आगे झंडा लिए नजर आ रहा होगा, जो बिहार को बदलने की कवायद में इस जनसुराज यात्रा में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने आया है। देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर ये जो भीड़ है वो किन उम्मीदों के साथ यहाँ पर उतरी है। जनसुराज का आज 21वां दिन और लगातार 21 दिन चलने के बाद सबसे जानकारी साझा करते हुए एक हर्ष की बात है कि प्रशांत किशोर लगातार जो पहले 15 किलोमीटर की यात्रा कर रहे थे, अब लगातार 20 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं। और उससे ज्यादा खुशी की बात है कि दिवाली और धनतेरस और छठ पर्व जैसे मौके पर अगर इस तादाद में भीड़ अगर आपके सामने हो तो फिर आप समझ सकते हैं कि क्या भीड़ चाहती है प्रशांत किशोर को लेकर के। किस प्रकार से भीड़ जो है वो उत्साहित है और किस प्रकार से यहाँ पर जो लोग हैं वो परिवर्तन को तैयार है। प्रशांत किशोर अब आपके स्क्रीन पर सामने नजर आ रहे होंगे। प्रशांत किशोर को लेकर के देखिए किस प्रकार से यहाँ पर अभिनंदन और जिंदाबाद के नारे के साथ आप देख सकते हैं किस तरीके से क्या कुछ है। अब पूरा का पूरा कार्यक्रम हम आगे भी आपको लाइव दिखाते रहेंगे। अब देखिए प्रशांत किशोर बहुत जल्दी अब यहाँ पर संबोधन करने वाले हैं और सारी चीजें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। आप बोलेंगे, बोलिए।
खटौरी पंचायत के पावन धरती पर हमारे युग पुरुष प्रशांत किशोर जी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं आभार हूँ कि आप हमारे पंचायत से गुजर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आपके इस रास्ते से गुजरने से हमारे बिहार की, हमारे पंचायत की जो बदहाली है वो शायद सुधार हो जाए। और मैं अपने यहाँ के उपस्थित सभी जनता से आग्रह करूंगी कि एक बार प्रशांत किशोर जी के लिए जोरदार वोटिंग कीजिए। प्रशांत किशोर जिंदाबाद, जिंदाबाद। और मैं सर से निवेदन करूंगी कि आप हमारे यहाँ के लोगों को तो 2 शब्द कहें। नमस्कार। आपके पंचायत में आकर आपसे मिलने का जो ये अवसर मिला है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपको शुक्रिया अदा करता हूं। लोग पूछ रहे हैं भोजपुरी बोलने की हिंदी में, भोजपुरी बोलनी। तो कुछ आदमी पूछा तड़ान कि भाई बिहार काहे के आइल बान, तो बिहार काहे के आइल बानी, पार्टी बनैले नहीं की, वोट मांगत नहीं की, तो बिहार क्यों लौटे हैं? बिहार इसलिए लौटे हैं कि इसी माटी में हम भी जन्मे, यहीं पर पले बढ़े, यहीं के सरकारी बोड़ा छाप स्कूल से पढ़कर निकले। आज सरस्वती की कृपा है, माता पिता का आशीर्वाद है कि ऐसे स्थिति में हैं कि आपके सामने खड़ा होकर 2 बात भाषण कर रहे हैं। बिहार इसलिए लौटे हैं कि इस माटी का जो कर्ज है उसको चुका सकें। जो इस राज्य की बदहाली है, जो इस राज्य की बदहाली है, यहाँ लोगों की गरीबी है, अशिक्षा और बेरोजगारी है, उसमें कुछ सुधार हो, इसके लिए एक सार्थक प्रयास करना चाहते हैं। अगर भगवान ने कुछ शक्ति बुद्धि दी है और मेरे जैसा आदमी अगर प्रयास नहीं करेगा तो इस राज्य में दूसरा कौन प्रयास करेगा? इसीलिए वापस लौटे। अब आदमी पूछा ताड़न कि सब तो ठीक बा कि पैदल पैदल गाँवे गाँव काहे के जाता, जब वोट मांगते नहीं खन, पार्टी बनावे नहीं खन, तो गाँवे गाँवे काहे जाता? आदमी सोचता हन, कोई पूछा था कि इनकर आगे के क्या मनसा बा पता नहीं के चल, तो रउआ समझी कि पदयात्रा काहे कर रहल बानी, काहे संकल्प कैले बानी कि बिहार के सारा प्रखंड, ज्यादातर गांव और पंचायत तक पैदल चलकर ही जाएंगे। पूरा बिहार करने में करीब करीब 3500 किलोमीटर पैदल चले के बाद और करे में करीब 1 से 1.5 साल के समय लागी। संकल्प किए हैं कि जब तक पूरा बिहार न कर लें तब तक वापस घर लौट कर जाने वाले नहीं हैं। जहां शाम हो गया वहीं पर रुकते हैं और अगले दिन वहीं से चलना शुरू करते हैं। कुछ लोग बता रहा है कि अरे भैया पैदल पैदल काहे चलता नहीं, गाड़ी से चलती तो ढेर जगह पहुंच जाती, तो पैदल काहे चलता नहीं? पैदल ऐसे चलता नहीं कि जौना राज्य के सुधारे के बाद, जौना जिन लोगों की जिंदगी बेहतर बनानी है, कम से कम हम आकर एक बार देखें तो कि आप रहते कैसे हैं, किस तरह के सड़क पर आप चलते हैं, कैसन स्कूल में रहो लड़का पढ़ता हन, और जब रउआ बीमार पड़ता नहीं तो कौना अस्पताल में जाता नहीं, रउआ खेत में पानी पहुंचता कि ना, रउआ फसल उगावता नहीं ओकर दाम मिलता कि ना, ये तो जाने खातिर रउआ गांव में आवे पड़ी ना भाई, दूसर तो कोनो उपाय बा ना। ये पढ़ाई कहीं नहीं खे, मान ले कि हम अमेरिका में पढ़ले बानी तो हमरा कैसे पता चले कि कटहरी पंचायत में क्या दिक्कत बा? ना ना पता चली, ओकरा खातिर तो कटहरी में ही आवे। यही से पैदल चल रहल बानी। सब नेता तो हवे में उड़ता, धरती पर खाली जनते बच गई बिया, जनता छोड़ के कोई धरती पर नहीं खे। जे जीत गई अब हवा में उड़े लागल, तो कोई तो धरती पर चलो, ऐसे पदयात्रा करे निकलल बानी ताकि आकर देखी, समझी, सुनी कि भैया रवा और तकलीफ का बा और कैसे कर सुधार के कुछ उपाय निकालल जा सकेला। पदयात्रा इसलिए कर रहे हैं कि समाज से ढूंढकर ऐसे आदमी को निकालें जिसके साथ एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाई जा सकती है।
नया विकल्प बनाया जा सकता है। जेकरा के हमनी के वोट देता नहीं जा, पहले लालू जी के दिया, फिर नीतीश जी के दिया, फिर दिल्ली में कांग्रेस के दिया, अब बीजेपी के दिया था ना भाई। देखा तनी कि सबके वोट हमनी के दे देता नहीं जा, हमनी के दशा सुधरते नहीं ना सुधरत भाई, सुधरत नहीं खे। तो हमरो करवा वोट दे तो हूँ से ना सुधरी, हम उठक के चल जाए। जनता के जो प्रतिनिधि बान ओकरा मन में जब डर नहीं थे कि हम काम ना करब तो जनता हरा दी, तो काहे करा और काम करी। बिहार में जनता का जो प्रतिनिधि है उसके मन से डर ही खत्म हो गया है। ओकरा मालूम बा कि हम काम करी चाहे ना करी, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर रउआ वोटवा ओकरा के देइए देता नहीं ना। आदमी कहता कि नेताजी ठग लेलन, मान ली रउआ कोई एक बार ठगी, 2 बार ठगी, 3 बार ठगी, राउर विधायक 5 बार से एक विधायक, राउर लोकसभा में उनकर बाबूजी रहन, अब लइको बा, ऐसा कैसे बा कि हर बार आदमी रवा के ठग लेता। लोग नहीं खन ठगत, हमनी के भी ठगाए खातिर तैयार बैठल बानी जा कि आवो भैया ठग लो। ठीक बा ना, मोदी जी के वोट दियाइल है ना वोट झाड़ के, तो अब न प्रधानमंत्री बाड़न, तो देखी कैसे ठग ले बाड़न। फैक्ट्री लाग गई जा, अरे फैक्ट्री लागल, बोलो जोर से, फैक्ट्री लगा नहीं खे लागल। तो फैक्ट्री कहाँ लागता? फैक्ट्री लागता गुजरात में। गुजरात अकेले में एगो शहर बा सूरत, और जब 5 लाख बिहार के लड़का जाकर मजदूर के तौर पर काम कर रहा है। तो फैक्ट्री तो गुजरात में लागता, 0 बैलेंस पर पैसा उतरा खाता में गरीबन के। अच्छा सुनी, तो फैक्ट्री लागता गुजरात में, ये बात के समझी। हमने के अपना के बड़ा चलाक बुझाता नहीं जा। गुजरात से बीजेपी के कितना एमपी जीत के गई बा? 26 गो एमपी जहाँ से जीत के गई बा, फैक्ट्री लागता। गुजरात के आदमी फैक्ट्री के मालिक हो गई। हमनी के कई गो जिता के भेजले बानी जा, 39 गो जिता के भेजले बानी जा। तो हमनी के लड़का, हमनी के भाई जाके वही फैक्ट्री में मजदूर हो गई लसन। बान हमनी कितना चलाक बानी जा ना चलाक। वोट दिया था, मोदी जी जरा के वोट दिया था, गुजरात में वो आदमी हो गए फैक्ट्री के मालिक, हमनी के लड़का हो गए सन वही फैक्ट्री में मजदूर बा ना। तो देख ली का दशा हो रहा बा। अब मोदी जी आई हन, फिर नया भाषण, फिर हिंदू मुसलमान, फिर भारत पाकिस्तान होई ना, फिर वोट दिया जाये। दिक्कत का बा? दियाई ना, फिर दियाई, एक हाली फिर दिया जाओ। 14 में हम ही लिखले रही नारा, हर हर मोदी, घर घर मोदी। तो घरे घरे वोट पड़ गई मोदी जी के। घरे घरे सिलेंडर के दामों दिया था 1200 रुपया दिया था ना, घर घर से दिया था ना 1200। तो एक हाली और दे दी जाओ, हर हर मोदी, घर घर मोदी, तो सिलेंडर के दाम हो जाए 2000। तब नशा फाटी आदमी के। आदमी समझे के तैयारे नहीं खान। आयल रही रामनगर में, लालू जी और नीतीश जी के 35 वर्ष से दिया था वोट, दिया था ना भाई। पहले लालू जी रहन, फिर नीतीश जी बाड़न। तो जब रामनगर में आई नहीं तो हजाम बैठल हमरा कोई कहल कि भैया बड़ा होशियार आदमी बा, से पूछी ना। तो हम पूछनी ओकरा से के भाई बतावा लालू जी के राज में और नीतीश के राज में क्या फर्क बा? तो कहलस के भैया हम तो हजाम बानी, अपने भाषा में बताई, जनता के दोनों के राज में पूरा पूरा हजामत बनाता है। फर्क इतने बा कि लालू जी के राज में जनता के हजामत अपराधी बनावत रहे, और नीतीश के राज में जनता के हजामत अधिकारी बनावत ना। फर्क कुछ नहीं थे। लालू के राज में अपराधी जो है वो गन लगाकर रात में लूटता था, और नीतीश के राज में अधिकारी दिने में कलम लगा के लूट रहा है। लूटा था ना, सब स्कीमें में बिना भ्रष्टाचार के कामे नहीं थे। जैसे लालू जी के राज में जो अपराध करत रहे ओकरा डर ना रहे, अरे कुछो हो जाए सरकार अपने बाप के बाप। वैसे ही अधिकारी के मन में भी सरकार का डर नहीं है। सीओ, बीडीओ, पंचायत अफसर, डीएम, एसपी सब जान रहा है कि अरे पब्लिक के काम होको चाहे मत होगे,
हमार तो सुरक्षा बनल बा, पैसा दे के आयल बनी, हमरा के छुई। तो अपराधी जो अधिकारी बा ओकरो मन में डर खत्म हो गइल बा। तो लालू नीतीश के राज में कोई फर्क नहीं है, लेकिन हमने के वोट दिले ही जाता नहीं जा, दिले ही जाता नहीं जा, दिले ही जाता नहीं जा। पूछता नहीं लोग से कि भाई काहे वोट देता ला, जब काम निखन करो तो काहे वोट देता ला। तो क्या करिए भैया, विकल्प नहीं खे। अच्छा तो विकल्प नहीं खे तो विकल्प बनावे केरल से आदमी आई, केरल से आदमी आई भाई विकल्प बनावे, तो हमनिए के ना विकल्प बनावे पड़ी। दोनों जना जन बाड़न जाए, एगो नागनाथ एगो सांपनाथ, ये फोकट के वोट लेवे के आदत पड़ गई बा। विकल्प नहीं खे, आधा जनता कहतिया कि भाई कुछ हो जाए भाजपा ना आवे चाहिए ओकरा के वोट दे दो महागठबंधन के। आधा आदमी कहता कि भाई कुछ हो लालू वाला राज ना आवे चाहिए तो भाजपा के दे देता। मानो ये न होता सही में कि आदमी जानता कि आदमी खराब बनेता, तो वो कहते भाई लालू वाला राज ना चाहिए, चलो इनके के दे दो कैसा हूँ। विकल्प नया नहीं खे, ये से गड़बड़ाता। तो यही से निकल वाली पर कि समाज जगा के, समाज को जगाकर लोगों की मदद से एक नया और बेहतर विकल्प बनाया जाए। समाज को जगाकर एक नया और बेहतर विकल्प बनाया जाए, ताकि विकल्प के अभाव की वजह से किसी गलत आदमी को वोट नहीं करना पड़े। ठीक है ना। तो बिहार में नया विकल्प बनावे के प्रयास होके के चाहिए ना, होके के चाहिए। इतना धीरे बोलो तो सुनाई दी। अरे बिहार में नया विकल्प बनाने का प्रयास होना चाहिए ना। मोदी जी 700 करोड़ रुपया के फ्लाइट पर चलता है आजकल, प्रधानमंत्री हो गए बहन, कितनों के प्लेन पर चली हन, तो उनका सुनाई दी है आवाज में। बिहार में बेहतर विकल्प बनाने का प्रयास होना चाहिए ना। अब विकल्प बनाने के लिए हम जो रास्ता चुने हैं, पार्टी नहीं बनाए हैं, जनता को जगाने निकले हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, करे नहीं, ठीक है नहीं, ठीक बना, ठीक बना भाई। दल बनावे से दल बाद में, दल तो जब मन हो जाए एक दिन में बना लिहल जाए, ठीक ना। पहले जनता के जागल जरूरी बा, समझल जरूरी बा। तो जन पदयात्रा करे चलल बानी, वोट मांगते नहीं रुआ से, अब 3500 किलोमीटर चले के बाद तो कैसे चलल जाई। 10 किलोमीटर चले में तो आदमी के हाथ निकल जाता, तो चलल कैसे जाई। भगवान के कृपा चाहिए और सबके आशीर्वाद चाहिए। तो रुआ से आशीर्वाद लेवे आइल बानी, एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए। पदयात्रा पर जो रुकिए, अरे पदयात्रा पर निकले, इसमें आपका आशीर्वाद है ना, ठीक है ना। तो हम चल रहे हैं 3500 किलोमीटर, तो आपका मन हो तो 1 किलोमीटर हमारे साथ चलिए। आप अपना गांव थोड़ा पार करा दीजिए, जहां थक जाइएगा तो वहां से चले आइएगा, ठीक बना। तो चलिए 1 किलोमीटर साथ है, फिर आ जाएगा। बाइक वाले जितने भी साथी हैं वो आगे चले जाए अपने अपने बाइक को लेकर के। बाइक वाले जितने भी साथी हैं वो आगे चले जाए अपने अपने बाइक को लेकर के। डीजे वाली गाड़ी के आप आगे रहेंगे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बाइक वाले सभी आगे चले गए। डीजे वाली गाड़ी के आगे आपकी बाइक वाले जितने भी रेलिंग के लोग हैं वो आगे चले जाए, वहाँ डीजे वाली गाड़ी के आगे। रुक जाइए। बाइक वाले जितने भी साथी हैं वो गाड़ी के, डीजे वाली गाड़ी के आगे चले जाएं।